हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11 बायो की क्लास में। तो आज हम करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो आपको पता है ना एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है। तो 206 बोन्स होती हैं और एम्ब्रियो में जो है वो 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। ओके, तो वो अब जो हमारा स्केलेटन है, जो ह्यूमन स्केलेटन है, वो 2 टाइप में डिवाइड है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये मैंने रफली स्केलेटन बनाया हुआ है। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो ये जो आपका ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और ये जो लेटरल पार्ट है ना, ये वाला, ये लेग्स वाला, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पाया जाता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो लेटरल, जो लेटरल आपको दिख रहा है ना साइड्स, वहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। अब ये जो 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तो 80 बोन्स को देखेंगे। तो जो हमारा स्कल है ना, उसमें 22 बोन होती है। वैसे तो बोला जाता है स्कल में 29 बोन होती हैं, लेकिन जो मेन स्कल जो होता है उसमें 22 बोन्स होती हैं। और हाइवाइड बोन जो होती है वो एक हाइवाइड बोन होती है। ठीक है, और ये जो हाइवाइड बोन है और ईयर ओसिकल जो है ना, ये कहाँ पे होती है, ये इनसाइड द स्कल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाइवाइड बोन और ईयर ओसिकल। हाइवाइड बोन जो है वो यू शेप की होती है और ये कहाँ पे होती है, जो आपकी टंग होती है ना, टंग के बिलो वाला जो एरिया होता है ना, जो बक्कल कैविटी का बेस होता है, वहाँ पे हाइवाइड बोन होती है और इसकी शेप जो है वो यू शेप होती है। और ईयर ओसिकल्स, तो हमारे ईयर, ईच ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मैलस, इंकस, हैमर, स्टेपस। मैलस होता है हैमर शेप। इंकस बोन की शेप कैसे होती है, एनविल शेप, जहाँ पे जो कॉबलर है ना, कॉबलर है जहाँ पे वो शू रख के पॉलिश। और ये जो स्टेपस बोन होती है वो स्टाइरप शेप की होती है। स्टाइरप शेप क्या होती है, जैसे जो हॉर्स राइडर्स होते हैं ना, वो जहाँ पे पैर रखते हैं ना अपना राइडिंग करते वक्त, तो जो उसकी शेप होती है वो स्टाइरप शेप की होती है। ठीक है, तो वैसे तो स्कल में जो है 29 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ईयर ऑसिकल्स जो और हाइवाइड बोन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब तो ये कितनी बोन्स हो गई, 22, 23, 29 बोन्स हो गई ना। अब यहाँ पे स्टर्नम, स्टर्नम जो है वो ब्रेस्ट बोन होती है। रिब्स जो होती है वो 12 पेयर होती है, रिब्स में जो है 24 बोन्स पाई जाती है। और हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब तो ये कितना हो गया, अब इनको अगर आप टोटल करोगे तो 80 बोन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 80 बोन्स जो हैं, ये 80 बोन्स जो हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अब हम जो है वो एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे। तो आइए हम इसे डायग्रामेटिकली समझें पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे स्कल। ठीक है, तो ये है हमारा स्कल। स्कल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना, ये होती है, इसमें जो है क्रेनियल बोन्स आती हैं। ठीक है, और ये जो इतना इतना एरिया होता है ना, इतना इतना एरिया, इसमें फेशियल बोन्स आती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ना, ये जो हमारा माथे वाला एरिया होता है ना, ये माथा जो होता है ये फ्रंटल लोब में आता है। ये माथा और हेड का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, आगे वाला, ये फ्रंटल लोब में आता है। और जो ये हमारा मिड वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो आगे वाला फोरहेड होता है उससे थोड़ा सा पीछे जो फोरहेड होता है ना, सेंटर से थोड़ा आगे, तो वो होता है पैरिटल लोब। और ये जो पीछे वाला हेड होता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो हमारे फ्रंटल जो लोब होता है, फ्रंटल बोन जो होती है वो एक होती है, पैरिटल बोन 2 होती हैं और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो एक होती है। ठीक है ना, अब ये जो है ये क्या है, ये हमारा टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन कहाँ पे होती है, ईयर के पास होती है। ठीक है, और आपको पता है ऑक्सीपिटल बोन जो होती है ना, यहाँ पे एक, इसके नीचे यहाँ पे एक पोर होता है। इस पोर को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम जो है, ये पोर जो है वो कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल में होता है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ठीक है ना, और आगे जो है ये हमारी है आई ऑर्बिट है। इस आई ऑर्बिट के अंदर जो है एक बोन पाई जाती है,
जिसे बोलते हैं लैक्राइमल बोन, ठीक है। और ये जो आगे ये लैक्राइमल बोन है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, नसल, ये क्या है, नसल की बोन है, ठीक है। और ये देखो ये हमारी जो चीक्स वाला एरिया होता है ना, जो हमारी गाल में एक बोन पाई जाती है गाल में, तो वो कौन सी बोन होती है, जाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। और ये जो हमारे लिप्स का ऊपर वाला एरिया होता है उसमें मैग्जिला बोन पाई जाती है, और लिप्स के नीचे वाले चिन वाले एरिया में मैंडिबल बोन पाई जाती है, ठीक है। अब आपको पता है जो आपका नोज़ होता है ना, नोज़ के ना पीछे एक बोन पड़ी है, नोज़ के पीछे। अब ये आपको ना बाहर से नहीं दिखेगा, ये आपको अंदर से, जब आप इस स्कल को ना थोड़ा उल्टा करो और अंदर से आपको दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि नाक के पीछे ना एक बोन पड़ी है, नाक के पीछे एक बोन पड़ी है, उसको बोलते हैं वूमर, ठीक है ना। तो जैसे वूमर ऐसी है ना, तो इथेनॉइड जो है वो इस तरह से है, तो वूमर और इथेनॉइड जो है वो वूमर और इथेनॉइड जो है इस तरह होती है। अब देखो ये स्फिनोइड बोन पता कहाँ पे होती है, ये देखो स्फिनोइड बोन जो है इस तरह का होती है, ऐसी। ये तो मैंने एक साइड है ना, जैसे स्फिनोइड बोन एक बोन होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है ना। जो हमारा जहाँ जो ये देखो ना स्फिनोइड बोन जो है ये जो है ऊपर को इस तरफ होती है स्फिनोइड बोन, ठीक है ना, हमारे माथे में, ठीक है। आगे ये पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन जो बोन जो होती है ना, ये जो हमारा बक्कल कैविटी, टंग के ऊपर की जो रूफ होती है ना, बक्कल कैविटी की रूफ होती है, वहाँ पे पैलाटाइन बोन पाई जाती है, तो ये फेशियल बोन है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कल आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सिंपल में आपको समझाने के लिए बनाया। ये देखो ये हमारा माथा और फोरहेड का थोड़ा सा आगे वाला एरिया, ये फ्रंटल लोब आता है, ये मिड वाला जो है यहाँ पे पैरिटल आता है, और जो पीछे वाला हेड है उसमें ऑक्सीपिटल आता है। ऑक्सीपिटल में आप जो पोर होता है वो फोरामेन मैग्नम होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। और आपको ना ये ना ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऑक्सीपिटल के साथ लगा हुआ है, तो इस हुक को क्या बोलते हैं, ये जो हुक है इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, ठीक है। इस फर्स्ट वर्टिब्रा, ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है ना, ये देखो नहीं, ये हुक जो है इनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इनको क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है ना। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ये ना दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं हमारे स्कल के अंदर, जो कि कहाँ पे हैं, ये कोंडाइल जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये जो है हमारे ये ऑक्सीपिटल, ये हुक है, इसको ऑक्सीपिटल कोंडाइल बोलते हैं। और ये देखो ये जो है ना, ये वाला ये जो है ये हमारा एटलस है, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है। आपको पता है एटलस जो है ना, इसने ना हमारे पूरे स्कल को उठाया हुआ है, मतलब पूरा स्कल जो है वो एटलस के ऊपर ही है। तो ये इसके सराउंडिंग में ना, ये देखो ये जो आपका एटलस है ना, इसी में जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है फिट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा आई ऑर्बिट है, ये हमारा नसल है, ठीक है। ये चीक, ये हमारी चीक है ना, चीक की जो बोन है ये जाइगोमेटिक है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो स्फिनोइड है, ये मैंने बोला था ना हमारे आँख के यहाँ पे इस तरह स्फिनोइड है। और ये टेम्पोरल ईयर के पास जो एरिया है वो टेम्पोरल है, और ये मैग्जिला है, ये मैंडिबल है। क्लियर हो गया। तो बेटा ये जो हमारी स्फिनोइड बोन है ना, यहाँ पे ना एक छोटी सी सीट है, छोटा सा डिप्रेशन बना हुआ है इस स्फिनोइड में, छोटा सा डिप्रेशन, छोटी सी सीट बनी है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बैठती है। तो स्फिनोइड बोन हैज़ अ सीट फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज सेला टर्सिका। तो यहाँ पे ना स्फिनोइड में एक सीट जैसी बनी है सेला टर्सिका, वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिट करती है। ओके, क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको स्कल के बारे में बताया कि स्कल में ना 2 टाइप की बोन्स होती है। जो स्कल का ये हेड वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे होती है क्रेनियल बोन्स। तो 8 क्रेनियल बोन्स होती है स्कल में, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। और फेशियल बोन्स, ये वाला एरिया जो फेस का, तो यहाँ पे फेशियल बोन्स 14 फेशियल बोन होती हैं। 8 जो होती हैं वो क्रेनियल बोन्स होती हैं, और 14 फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब क्रेनियल बोन कौन कौन से, तो हमने पढ़ा ना फ्रंटल जो बोन है वो एक होती है फ्रंटल बोन जो फोरहेड में होती है। 2 पैरिटल बोन होती हैं जो कि हेड में होती है, मिड वाले हेड में, ठीक है। टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, ये जो पैरिटल है ये भी 2 होती हैं, ये जो टेम्पोरल भी 2 होती हैं जो ईयर के पास होती है। स्फिनोइड बोन हमने देखी थी ना, जो हमारे माथे में होती है, एक लंबी सी बोन होती है ना स्फिनोइड बोन।
और इथेमॉइड जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो इथेमॉइड जो होती है वो कहाँ पे होती है, इथेमॉइड बोन जो होती है जब आप ये ना मतलब कि आईबो ऑर्बिट के ना अंदर जाके हमें देखने को मिलती है। इथेमॉइड बोन जो होती है ना ये हम इजीली बाहर से नहीं देख पाते हैं। ऑक्सीपिटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन भी एक ही होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल कहाँ पे होती है, तो ऑक्सीपिटल जो होती है ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारी होती है जो हमारा जहाँ पे हम चोटी नहीं करते हैं, तो वो जो हेड लोअर हेड वाला एरिया होता है वहाँ पे होती है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अब फेशियल बोन्स जो है 14, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो ये देखो ये 8 होगी ना, 1 2 3 2 5 1 6 7 8, ठीक है, 8 बोन्स होगी। तो पैरिटल और टेम्पोरल जो है वो 2 बोन्स हैं, बाकी 1 1 होती है, ठीक है। अब वूमर जो है ना ये भी इथेमॉइड के पास ही होती है, ठीक है। जो आपका नज़ल वाली बोन होती है ना तो वहाँ पे एंड में जाके होती है ये वूमर, और इथेनॉइड अंदर जाके होती है, ठीक है। तो वूमर जो है ये भी एक ही होती है। नस्ल कॉन्के, ये 2 बोन्स होती हैं नस्ल कॉन्के की, ठीक है। नस्ल की भी 2 होती हैं, नस्ल कॉन्के की भी 2 होती हैं। वूमर जो है वो एक होती है। मैक्सिविले होता है जो आपका लिप्स, अपर लिप्स वाला एरिया होता है, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं। और मैंडिबल होता है कि जो चिन वाला एरिया होता है वहाँ पे 1 बोन होती है। पैलाटाइन होता है जो बकल कैविटी की रूफ में 2 बोन्स होती हैं पैलाटाइन की। जाइगोमेटिक आर्च जो आपकी चीक बोन नहीं होती है वो 2 होती है। और लेक्राइमल जो होती है जो आपकी आइज़ में होती है ये बोन ना, आइज़ की ऐसे बेसल पार्ट में होती है, तो 2 बोन। तो लेक्राइमल जो है वो भी 2 होती हैं। जाइगोमेटिक आर्च ये भी 2 होती हैं। पैलाटिन ये भी दो होती हैं। मैंडिबल जो है वो चीन वाले एरिया में 1 बोन होती है। लिप्स, अपर लिप्स वाले एरिया में भी 2 बोन होती है, मैक्सिले, ठीक है। और नस्ल जो है ये भी 2 बोन्स होती है। और नस्ल कॉन्के भी 2 बोन्स होती है। वूमर जो है 1। तो ये टोटल कितनी बन गई, 14 बोन्स बन गई, ठीक है। क्लियर हो गई। तो आगे है स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है वो एक होती है, ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है। तो जो वेंट्रल वाला रीजन होता है सेंट्रल में जो है ये स्टर्नम ब्रेस्ट बोन पाई जाती है। ये हमारे थोरैक्स में प्रेजेंट होती है वेंट्रली, मतलब हमारा अगर वेंट्रल वाला जो हमारा टमी वाला वेंट्रल वाला एरिया होता है ना वहाँ पे सेंटर में पाई जाती है ना ब्रेस्ट बोन, इसको स्टर्नम बोलते हैं। और इसको वेंट्रल मिड लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में पाई जाती है ना वेंट्रल साइड को। बेटा इसकी स्टर्नम की शेप ना खंजर की तरह होती है, मतलब ये एक ड्रैगर शेप, ये देखो ये जैसे ये खंजर की तरह स्टर्नम की शेप, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे बनती है, तो यहाँ पे ये देखो ये नोच बनती है, एक क्लेविकुलर नोच बनता है और एक सुपरा स्टर्नल नोच बनता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 क्लेविकुलर नोच बनेंगे और एक सुपरा स्टर्नल नोच बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये फेस सेट है फर्स्ट रिब का। फेस सेट क्या होता है, जहाँ पे रिब लगती है, जहाँ पे पसलियाँ जो है लगती है, तो ये नोच बनी है ना, ये फेस सेट है। तो फेस सेट ये है, ये किसका फेस सेट है, यहाँ पे पहली रिब लग रही है, यहाँ पे फेस सेट में सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ फेस सेट पे फोर्थ रिब, फिफ्थ फेस सेट पे फिफ्थ रिब, सिक्स फेस सेट पे सिक्स रिब, सेवन्थ फेस सेट पे सेवन। तो यहाँ पे 7 रिब्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये क्या, ये जो ये रिब्स कहाँ पे लगी हैं, ये रिब्स कहाँ पे लगी हैं, ये जो है ये फेस सेट है ना। और ये जो अंदर जो है ना ये कोस्टल कार्टिलेज है, हाइलिन, जहाँ पे आपकी रिब्स लग रही हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था जो रिब्स होती है, रिब केज कैसे बनता है। तो आपको पता है कि रिब केज जैसे हमारे ना जो डोर्सल वाली साइड है वहाँ से मतलब कि रिब केज जो है वो कैसे बनता है, डोर्सली बनता है बाई थोरेसिक वर्टिब्रे, और लेटरली बनता है, ये देखो डोर्सली बनता है थोरेसिक वर्टिब्रे से, ठीक है। लेटरली बनता है रिब से और वेंट्रली बनता है स्टर्नम से, ठीक है ना। तो रिब्स के लिए रिब्स केज फॉर्म्ड डोर्सली बाई थोरेसिक वर्टिब्रे, लेटरली बाई रिब्स और वेंट्रली बाई स्टर्नम, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो 8, ये तो वैसे ही है ना 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 7 तक। अब आपको पता है जो हमारी 8 9 10 बोन होती है ना, 8 9 10 बोन, ठीक है। ये जो 8 9 10 बोन जो है ना ये वर्टिब्रे से अटैच्ड है, ठीक है ना। ये पीछे 8 9 10 बोन है, पीछे जो है वो वर्टिब्रे से अटैच्ड है। और आगे से जो है ये 7th जो हमारी 7th रिब है ना, जिस 7th जो कोस्टल कार्टिलेज है, ये देखो 8 9 10 जो है ना ये रिब्स,
ये डोर्सली तो ये वर्टिब्रे से अटैच्ड है, और ये वेंट्रली जो है वो जो 7th हमारी रिब है ना, जो 7th रिब में जो कोस्टल कार्टिलेज एरिया है यहाँ जुड़ी है, ये 8 9 10 वेंट्रली कहाँ जुड़ी है, कोस्टल कार्टिलेज एरिया में जुड़ी है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो 8 9 10 रिब्स को हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। 8 9 10 रिब्स को हम फॉल्स रिब बोलते हैं, ठीक है। 1 से 7 तक जो है वो ट्रू रिब में है, ओके। अब रिब क्या होती है, रिब जो है वो फ्लैट बोन्स होती हैं, और अगर आप रिब का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये ना बाइसेफेलिक दिखेगा, मतलब इसमें आपको 2 हेड दिखेंगे। देखो ये रिब का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2 हेड दिख रहे हैं, ये 2 हेड के हैं, ये जो हैं ये फेसेट है थोरेसिक वर्टिब्रे के लिए। फेसेट है मतलब यहाँ पे ना फेसेट होता है, जहाँ पे ये फेसेट ना वो चीज़ होती है जो आपकी किसी चीज़ से जुड़ती है, ठीक है ना। वो चीज़ें जो आपकी किसी दूसरी चीज़ से जुड़ती है। तो ये जो फेसेट है ना, ये यहाँ ना मतलब थोरेसिक वर्टिब्रे जुड़ता है, ठीक है ना। और इस रिब्स के इस रिब का ये फेसेट जो है ये स्टर्नम के साथ जुड़ता है, और ये वाला फेसेट जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और ये जो 11 और 12 रिब्स जो है ना डोर्सली तो ये थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच है, लेकिन ये वेंट्रली अटैच नहीं है, ये ऐसे ही फ्लोट करती हैं, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो रिब्स जो है ट्रू रिब कौन सी है, 1 से लेके 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स के हैं, और ये जो हैं वर्टिब्रो और स्टर्नल मतलब कि ये डोर्सली जो है वो वर्टिब्रे से अटैच है, और वेंट्रली जो है वो स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको वर्टिब्रल और स्टर्नल भी बोलते हैं। अब रिब्स जो है ये थोरेसिक वर्टिब्रे डोर्सली थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है, ये डोर्सली जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है, और वेंट्रली किसके साथ अटैच्ड है, स्टर्नम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो अब फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, फॉल्स रिब जिसको वर्टिब्रो भी बोलते हैं और कॉन्ड्रल रिब भी बोलते हैं। तो वर्टिब्रल और कॉन्ड्रल रिब, तो ये जो 8th 9th 10 रिब्स हैं ये जो है वो फॉल्स रिब है। ये डोर्सली जो है वो वर्टिब्रल डोर्सली जो है वो ये किससे अटैच्ड है, थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है, और वेंट्रली जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, तो 7th जो आपका 7th वो है ना कार्टिलेज उससे अटैच्ड है, ठीक है ना। वेंट्रली जो है वेंट्रली किसके साथ अटैच्ड है, तो वेंट्रली जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, तो जो आपका कोस्टल कार्टिलेज है ना यहाँ पे 7th रिब में उससे अटैच्ड है, ठीक है। और आगे मैंने आपको 8 9 10 रिब की बात कर रही हूँ, तो ये डोर्सल वर्टिब्रे के साथ अटैच्ड है, और वेंट्रल जो है वो 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है। अब फ्लोटिंग रिब्स जो आपकी 11th और 12 रिब्स जो है ना, ये डोर्सली सिर्फ डोर्सली अटैच्ड है वर्टिब्रे से, वेंट्रली नहीं है। ये वेंट्रली जो है वो फ्लोट करती रहती है ऐसे ही, ठीक है। अब आगे वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बेटा, जो हमारी बैकबोन होती है ना वो कहाँ कैसे प्रेजेंट होती है, बैकबोन डोर्सली होती है ना, हमारा पीठ में प्रेजेंट होती है बैकबोन, ठीक है ना। तो अब आपको पता है ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो बीच का एरिया ये वर्टिब्रल कॉलम ये सर्कल बना दिया, जो ये जो एरिया है ना ये 2 सर्कल मैंने बना दिए, जो ये खाली जगह है ना यहाँ पे खाली जगह इसको बोलते हैं न्यूरल कनाल, और न्यूरल कनाल ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर न्यूरल कनाल है, न्यूरल कनाल के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है यहाँ पे देखो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम ना ये कैसा है, किस शेप का है, ये ये कर्व शेप का है, ये देखो ये कैसा है कर्व शेप का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 4 टाइप के वर्टिब्रे पाए जाते हैं। जो हमारा सर्वेक्स वाला एरिया है ना सर्विकल एरिया है, जो जब अब कोई बच्चा छोटा बच्चा है इन्फेंट्स है वो जब अपनी नेक उठाता है तो वो सर्विकल कर्व के कारण ही अपनी नेक उठा पाते हैं। तो और लंबर के कारण वो लंबर जो है उसके कारण ही वो बैठ पाता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला एरिया सर्विकल है, ये थोरेसिक वाला एरिया है, ये कमर वाला एरिया लंबर है, और ये जो लोअर एरिया हमारा वो पेल्विक एरिया है, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये है हमारा कि एडल्ट में जो है वो कितने वर्टिब्रे, एडल्ट में जो है
7 जो हैं वो सर्विकल पाए जाते हैं, 7 सर्विकल है, 12 थोरेसिक, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है वो हिप बोन है, तो ये पेल्विक वाली वो है, तो एक एक सैक्रम और कॉक्सिक्स। और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें 7 सर्विक्स होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, 5 लंबर होते हैं, और आगे फिर जो है इन्फेंट में 5 सैक्रम होते हैं और 4 कॉक्सिक्स होते हैं, ठीक है ना, जो पेल्विक वाले पार्ट में पाया जाता है ना, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किससे बना है? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोन से बना है और उन बोन को वर्टिब्रे बोलते हैं। तो ये जो आपका ना जो आपको पता है कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे बना है? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किससे बना है? वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। तो जो सर्विकल की फर्स्ट बोन होती है जिसको एटलस बोलते हैं, तो सर्विकल को एटलस जो है वो आपका फर्स्ट सेरेब्रल वर्टिब्रा है। और आपको पता है कि जो आपका ना आपका पूरा स्कल है ना वो एटलस के हेड के ऊपर या पूरे स्कल का भार। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते थे। हिस्टोरिकल बात है कि एक एक मैन था एटलस, उसने ना पूरी दुनिया को ना अपने कंधे में उठाया था। तो वैसे ही आप स्कल को पूरी दुनिया समझ सकते हो, और एटलस जो है वो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है जिसने पूरे स्कल को अपने शोल्डर पे उठाया। अब जो सर्विकल 2 है उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ये जो एटलस और एक्सिस के बीच जो ज्वाइंट होती है ना वो उसको नो बोन बोलते हैं। मीन्स कि जैसे आप कभी भी जैसे आप नो कैसे बोलते हो, जैसे आप अपना हेड मूव करते हो ना, आप ऐसे नो बोलते हो, तो वो किसकी हेल्प से बोलते हो? तो जो आपकी एटलस और एक्सिस के बीच का ज्वाइंट होता है जिसे अटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। और एटलस और एक्सिस के बीच का जो ज्वाइंट होता है ना वहाँ पे ही आपका ऑक्सीपिटल कंडोइल जो है वो फिट होता है, ठीक है ना। तो ये जो है अब ये देखो, तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो है वो ऑक्सीपिटल कंडोइल फिट होता है और ये जो है जॉइंट बनाता है। अब जब आपका ये एटलस, अच्छा, जो एटलस और एक्सिस के बीच के जो जॉइंट है अटलैंटो एक्सिस जॉइंट, ये आपको नो बोने में मदद करता है, इसलिए इसको अटलैंटो एक्सिस जॉइंट को नो बोन बोलते हैं। और जो आपका एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच का जॉइंट होता है ना ये आपको यस बोलने में हेल्प करता है, तो इसको यस बोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जब एटलस और एक्सिस में जॉइंट बनता है तो वो तो नो मूवमेंट होती है, ठीक है ना। अब आगे है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन होती हैं। तो देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सा आता है, आपकी मैंने बताया था ना, जो आपकी लेटरल बोन्स जो हैं, जैसे आपके लिम्स, आर्म्स, लेग्स आपकी, तो आपकी 2 आर्म्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, 2 फोर लिम्स होती हैं, 2 हाइंड लिम्ब होती हैं, 2 हाइंड लिम्ब होती हैं, और एक आर्म में आपकी, एक लिम्ब में आपकी 30 बोन्स होंगी। तो यहाँ पे कितने लिम्स हुए? 2 आर्म है, 2 लेग हैं, 4 हुए ना। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल 4 लिम्स में टोटल 120 बोन्स होगी, ठीक है। अब ये है गर्डल। गर्डल क्या होता है? जो किसी चीज़ को फिक्स करके रखे और मजबूती दे। तो गर्डल जो है वो किसी चीज़ को फिक्स करता है, उसको मजबूती देता है, उसको गर्डल बोलते हैं। गर्डल में 6 बोन होती हैं। तो गर्डल 2 टाइप में डिवाइड है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल मैंने आपको बताया था ना, पेक्टोरल वाला क्या होता है। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, तो पेक्टोरल जो है उसमें 4 बोन होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 बोन होती हैं, कर ले पढ़, ठीक है। अब पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होती हैं। तो पेक्टोरल में जो आपका शोल्डर होता है और कॉलर बोन वाला जो शोल्डर होता है आपका कंधे वाला एरिया जो होता है ना आगे पीछे से, तो वो पेक्टोरल में आता है। और पेल्विक में क्या आता है, जो आपकी हिप का एरिया जो होता है वो पेल्विक में आता है, ठीक है। अब पेक्टोरल में 4 बोन होती है, 2 स्कैपुलर होती हैं, 2 क्लेविकल होती है। क्लेविकल जो होती है ना जो आपकी चेस्ट के जहाँ पे आपकी नेक ख़त्म होती है ना, तो वो होती है क्लेविकल। वहाँ पे क्लेविकल 2 क्लेविकल दिखेंगी, वो आपको हाथ से आप देख सकते हो। और स्कैपुलर होती है जो आपकी शोल्डर वाली बोन्स नहीं होती, जैसे ये 2 शोल्डर होते हैं ना आपके, तो शोल्डर में 2 बोन होती हैं, तो 2 स्कैपुलर, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो आपकी पेल्विक में 2 बोन होती है ना, हिप बोन भी बोलते हैं उसको, पेल्विक एरिया वाली बोन को कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, और इननॉमिनेट बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है आपकी
ये आपका ये जो आपका स्कैपुलर, तो ये एक कंधे की बात कर रही हूँ, ये एक शोल्डर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो स्कैपुला है ना वो एक क्लेविकल से जुड़ा है, ठीक है ना। स्कैपुला जो है एक तो क्लेविकल से जुड़ा है और दूसरा जो है वो जो आपका आर्म्स है ना, आर्म्स का जो ह्यूमरस है उससे जुड़ा है, ठीक है ना। ये देखो, ये आपका जो स्कैपुला है, ये आपका स्कैपुला है, ये देखो स्कैपुला में यहाँ पे आपको ना ये कौन सी कैविटी पाई जाती है, ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी में ना जो आपके आर्म का जो ह्यूमरस वाला पार्ट है वो फिट, उसका हेड फिट होता है, ठीक है ना। ओके। और आपका ये जो आपका स्कैपुलर है ना, ये सेकंड रिब और 7 रिब के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ओके। और आपका जो एक्रोमियन है, ये एक्रोमियन है ना, ठीक है। ये एक्रोमियन जो है ना आपका, ये वाला एक्रोमियन, एक्रोमियन में क्या जुड़ता है, एक्रोमियन में आपका क्लेविकल जुड़ता है। क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल जो आपकी कॉलर बोन जो है वो एक्रोमियन में जुड़ती है, और आपका जो ह्यूमरस बोन है वो आपकी ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये जो आपका स्पाइन है, ये आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, हैमर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो स्पाइन जो है ये कहाँ पे खुलती है, स्पाइन जो है हैमर जैसे स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे एक्रोमियन बोलते हैं। स्पाइन आपकी कहाँ खुल रही है, हैमर जैसे स्ट्रक्चर में खुल रही है जिसको एक्रोमियन बोलते हैं। और आपके स्कैपुला में ये ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है, यहाँ पे ह्यूमरस अटैच्ड होता है, और एक्रोमियन के साथ क्या अटैच्ड होता है, आपका स्कैपुला सॉरी आपका क्लेविकल अटैच्ड होता है। क्लियर हो गया। अब आपका क्लेविकल, आपका जो क्लेविकल है, कॉलर बोन जो है, आप देखना कभी अपनी नेक, जहाँ नेक का एंड होता है ना, साइड साइड में होती है कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये बेटा एस शेप की होती है, इस तरह की होती है कॉलर बोन। तो ये जो है ये जो एक्रोमियन एंड के साथ अटैच्ड होती है आपकी कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल भी बोलते हैं। तो क्लेविकल जो है वो एक्रोमियन एंड के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ये आपका स्टर्नल एंड है, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, तो इस तरह से। तो अब हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल। तो इसको पहले मैं आपको रफ डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पेल्विक गर्डल कैसे बना है, ये बना है जब फ्यूज़न ऑफ 3 बोन्स से बना है, ठीक है ना। तो ये 3 बोन्स हैं, 3 हिप बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इन तीनों का फ्यूज़न कहाँ पे हुआ है, एसिटिबुलम में। तो एसिटिबुलम जो है वो फ्यूज़न पॉइंट है इन 3 बोन्स का। और एसिटिबुलम जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका जो फीमर है ना, फीमर की बोन जो है, फीमर बोन है, वो फिट होती है। तो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ये 3 बोन यहाँ को होगी एक साइड, 3 बोन यहाँ को होगी, सेम टू सेम, ठीक है। तो जब ये जो तीनों बोन्स जो हैं इनका फ्यूज़न कहाँ पे होगा, जिस एरिया में होगा वो एसिटिबुलम कहलाएगा। एसिटिबुलम जो है वहाँ से आपका हेड ऑफ फीमर जो है यहाँ पे फिट होता है एसिटिबुलम वाले एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अभी यहाँ पे ये आपका जो है लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा ये आपकी, मैं डोर्सल साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका जो ये हिप बोन जो है वो ये सैक्रम जो है, ठीक है। ये सैक्रम क्या है, आपकी जो हिप बोन जो है, ये देखो ये हिप बोन कौन सी है, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ठीक है। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ये आपकी जो हिप बोन है वो डोर्सली किसके साथ अटैच है। अगर आप डोर्सल साइड बैक वाली बात करें तो इलियम, प्यूबिस, इस्चियम जो है डोर्सली सैक्रम के साथ अटैच्ड है, और ये डोर्सली सैक्रम के साथ अटैच्ड है ना। और ये जो वेंट्रली जो है ये फ्यूज़ हो जाती हैं तीनों, वेंट्रली ये तीनों फ्यूज़ होती हैं वेंट्रली बाई प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये वेंट्रल साइड है, और ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ। डोर्सली ये किसके साथ अटैच्ड है, ये तीनों बोन्स जो हैं इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, सैक्रम के साथ। और वेंट्रली जो है वो फ्यूज़ करती हैं वाई प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ, ठीक है। ओके। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस किससे बना है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बना है। ये एक बोन है, ये हिप बोन, ये सैक्रम है, इसमें सैक्रम होता है और यहाँ पे कॉक्साइक्स होता है, ठीक है ना।
अब देखो सैक्रम, देखो ऊपर से जो है वो लंबर वर्टिब्रा से अटैच्ड है, नीचे से सैक्रम कॉक्सिक्स से अटैच्ड है, ठीक है, और साइड से सैक्रम जो है वो हिप बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो भी बाकी वर्टिब्रा है ना, ये जो है वो सैक्रम से थोड़ी अलग है, सैक्रम जो बाकी वर्टिब्रा से अलग है, ठीक है। सैक्रम जो है ये एक फ्लैट बोन है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, ठीक है, ओके। और ये देखो ये जो जहाँ पे ये तीनों बोन फ्यूज हुई ना, तीनों हिप बोन फ्यूज हुई, इसको बोलते हैं एसिटेबलम, और एसिटेबलम से ही फ्यूमर, एसिटेबलम के ओपनिंग से ही फ्यूमर बोन निकलती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया पेल्विक गर्डर। अब हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है। तो ये जो हमारे अपर आर्म की बोन होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, ये सिर्फ एक हड्डी होती है अपर आर्म में, है ना। अब ये देखो ये जो आपका लोअर आर्म होता है ना, फोर आर्म में आपकी टू बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, ठीक है। और ये जो आपकी रिस्ट बोन है, आपकी रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये है आपके मेटाकार्पल, जो आपकी हथेली की बोन्स हैं, ये है आपकी कार्पल, और ये है आपकी फ्लेंजेस। क्लियर हो गया। तो आपकी रिस्ट में जो है 8 बोन्स होती हैं। मेटाकार्पल जो है, ये जो आपका मेटाकार्पल है इसमें 5 बोन्स हैं। मेटाकार्पल जो आपकी हाथ की बोन्स हैं, ठीक है। और ये है आपका कार्पल, ठीक है, ये कार्पल, इसमें ही 5 होती हैं। और ये देखो ये मेटाकार्पल है, ठीक है, ये कार्पल है। जो रिस्ट बोन है वो कार्पल है, कार्पल में 8 बोन होती हैं, मेटाकार्पल में 5 बोन्स होती हैं, और फ्लेंजेस में जो है वो 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपकी जो ये रेडियस जो है लोअर आर्म में 2 बोन्स होती है, जो आपका रेडियस और अल्ना जो है वो रेडियस से ज़्यादा पतला है देखने में, ठीक है। अब ये फोर लिम्ब की बोन्स मैंने यहाँ पे भी लिखी हैं। तो मैंने बताया ह्यूमरस एक है, रेडियस एक है, अल्ना एक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना जहाँ पे फ्यूज़ होती हैं, जहाँ पे ये तीनों बोन्स मिलती हैं, फ्यूज़ होती हैं, मिलती हैं, जिससे आपकी एल्बो बनती है, कोहनी बनती है यानी कि। अब आगे रिस्ट बोन जो है, ये देखो रिस्ट बोन जो है उसमें एक मिनट में आपको बता देती हूँ। रिस्ट बोन जो है उसमें अपर और लोअर साइड होती है, अपर रो और लोअर साइड। अपर रो को बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो, लोअर को बोलते हैं डिस्टल रो। अपर रो प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स पाई जाती हैं रिस्ट में, और डिस्टल रो में 4 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये है आपका हाइंड लिम्ब, जो ये पेल्विक वाला एरिया है ना, इससे नीचे हाइंड लिम्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो आपकी ये फीमर है ना, ये कहाँ से, ये एसिटेबलम से ही, ये एसिटेबलम की ओपनिंग से ही फीमर बोन कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखो हाइंड लिम्ब में जो है एक फीमर है, ये एक जो है वो पेटेला बोन है जिसको नी कैप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो है ये टीबिया, ये लेग वाली बोन है, ये टीबिया है, ठीक है। और ये आर्क शेप में जो है फिब्यूला है। फिब्यूला बोन जो है वो आपकी जो साइड वाली फिंगर्स होती है इसके अराउंड होती है, इसलिए इसको लेटरल बोन भी बोलते हैं। अब ये आपके जो है 7 टार्सल हैं, ये देखो ये टार्सल जो है ना, ये 7 टार्सल है। 5 जो है वो टार्सल है, 7 टार्सल है, 5 टार्सल है, और 14 फ्लेंजेस हैं। ये पैर की बात कर रही हूँ। अब ये देखो ये आप अपने पाँव की ये बोन देखो। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि आपके पैरों में ना जो फ्लेंजेस हैं वो 14 हैं। मेटाटार्सल कितने हैं? मेटाटार्सल वाले एरिया में जो है वो 5 बोन्स हैं, ठीक है। फ्लेंजेस 14 है। मेटाटार्सल वाले एरिया में कितनी है? मेटाटार्सल में 5 है, फ्लेंजेस में 14 बोन्स हैं। अब आपका टार्सल वाला एरिया कौन है? ये देखो ये वाला, ये और ये सारा आपका टार्सल वाला एरिया है। और टार्सल जो है उसमें 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, आप देख भी सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7
टार्सल वाले एरिया में 7 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये है टैलस, ये टैलस है, ये जो है नेविक्यूलर है, ठीक है। अब आपको पता है जो टार्सल है ना, टार्सल जो है, ये जो टार्सल है, ये देखो टार्सल में टैलस है ना, ठीक है। टार्सल में क्या है, टार्सल में टैलस है, टैलस बंद, टार्सल में जो ये जो टैलस है ना, टार्सल वाले एरिया में जो ये जो टैलस है, ये क्या बनाता है, टैलस जो है ये हमारे एंकल को बनाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई, ये हमारे एंकल को बनाता है। और टैलस जो है वो ये जो है वो हमारे फुट की जो है वो सबसे टॉलेस्ट बोन है, ठीक है। ये फुट का टॉलेस्ट पार्ट है, कौन सा, टैलस। टैलस जो है वो फुट का टॉलेस्ट पार्ट है, टैलस फुट का टॉलेस्ट पार्ट है। और ये जो है टैलस जो है इसमें भी टार्सल होता है, ठीक है। अब आगे है कैल्केनियस, ये वाला पार्ट है कैल्केनियस। कैल्केनियस जो है वो हमारे पाँव की हील को बनाता है। अब इसमें हमें देखो एक नेविक्यूलर बोन देखने को मिल रही है, एक क्यूबॉइड देखने को मिल रही है, 3 जो है ये हमें क्यूनिफॉर्म भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ आर्टिकुल, अब दो बोन के बीच में, दो बोन किससे जुड़ती हैं, लिगामेंट जो है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। तो वो जो वो जॉइंट जुड़ाव है उसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट जो वो 3 टाइप के हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, इमूवेबल भी बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो होता है ना वो टाइट होता है जिसके कारण वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर पाता है। इसको सिन अर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं। अब ये देखो, जैसे ये एक बोन है, ये 2 बोन है, ये किससे जुड़ी है, तो ये फाइबर से, जिस फाइबर से जुड़ी है, बाइट फाइबर से जुड़ी है, ठीक है। ये दोनों हड्डियां जो हैं वो टाइटली ज्वाइन है एक दूसरे से। और जैसे आपने स्कल में देखा ना, जब मैंने स्कल को लॉब में डिवाइड किया था, तो वो जो 2 लॉब के बीच में जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं सेच्योर्स, ठीक है। आगे कार्टिलेजिनस जो ज्वाइंट होता है उसको एम्फी अर्थरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फी अर्थरोसिस, ठीक है। ये ना ज़्यादा मूव नहीं करता, स्लाइटली थोड़ा बहुत मूव करता है। इसमें जो है वो जो आपका कार्टिलेजिनस या फिर एम्फी अर्थरोसिस जॉइंट है, इसमें बाइट फाइबर्स या फिर हाइलिन बाइट फाइबर्स, जिसको हाइलिन कार्टिलेज भी बोलते हैं, वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट में। और आपने देखा था ना जो आपका वो था, जो आपका पेल्विक वाला एरिया था जहाँ पे 2 हिप बोन के बीच में जो जॉइंट था, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया होता है, वहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो, ठीक है। और जो आपने देखा जो 2 वर्टिब्रे के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल 2 वर्टिब्रे है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 वर्टिब्रे के बीच में जो एरिया होता है ना इंटरवर्टिब्रल, उसमें भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अब साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो हाईली मूवेबल, जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। जैसे आपने देखा, आप अपना घुटना देख लो, है ना, तो जो घुटने की जो 2 बोन्स है ना उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें जो अब 2 बोन्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए बोलते हैं। अब ये देखो, ये देखो ये आपका साइनोवियल जॉइंट जो है, ये 2 बोन के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं, 2 बोन के बीच के एरिया में क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। इस साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, हाइएल्यूरोनिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जब हाइएल्यूरोनिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कम होते हैं ना, तो जब ये इनकी संख्या कम हो जाती है ना, इस फ्लूइड की संख्या कम हो जाती है, तो बोन की फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है और ये बोन्स रगड़ खाने लगती हैं, जिससे आपको नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है। मतलब आपकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है। तो ग्रीस का ख़त्म होना क्या होता है, आपके घुटनों की ग्रीस का ख़त्म होना है कि जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है ना, जो हाइएल्यूरोनिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसका कम हो जाना, ठीक है ना। अब देखो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। जब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो है ये जो है आपका लिगामेंट है,
ये दो बॉन्ड को कनेक्ट करता है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है। जब एंटीबॉडी बनती है ना सिनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब टूट जाती है, और जिससे क्या होता है जो भी कैल्शियम होगी ना वो इस आर्टिकुलेट कार्टिलेज पे जमा होगी और वो इसको डैमेज कर देगी, जिससे बोन को कैल्शियम मिलेगी, बोन का साइज आपस में बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे ये आपस में रगड़ खाएंगे और आपको जो है वो घुटने में पेन रहेगी। तो ये है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो आपको पता है कि आपका जो स्कल में जो लोब्स होते हैं ना, पैरिटल लोब्स, टेम्पोरल लोब, इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेक्चर ऑफ स्कल। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? सेक्चर ऑफ स्कल में जो है वो कार्टिलेजिनस फाइब्रस, जिसको फिक्स भी बोलते हैं, इमोवेबल बोलते हैं, सिन आर्थरोसिस बोलते हैं, ये जॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है। और जो आपके टीथ और सॉकेट के बीच में गम्फोसिस जॉइंट पाए जाते हैं। और आपके इथेमॉइड और वूमर, आपने देखा था ना, जो आपके आपके जो नोज के एंड में जो दो बोन्स पाई जाती है ना, इथेमॉइड और वूमर, वो कैसे अटैच्ड हैं? एक बोन हॉरिजेंटली होती है और एक वर्टिकली होती है, और वो जिस जॉइंट से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं शिनडाइलेजिस जॉइंट। क्या बोलते हैं? शिनडाइलेजिस जॉइंट। ठीक है। इस तरह से होती है। देखो, ये इथेमॉइड बोन है, ये वूमर बोन है, और ये किससे जुड़ी है, किस जॉइंट से जुड़ी है? शिनडाइलेजिस जॉइंट। अच्छा, अब अगला जॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, जो आपकी ना रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़ी है ना, आपकी रिब्स जो है वो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी है, और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी है। तो उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? रिब और स्टर्नम के बीच का। तो कोस्टल कार्टिलेज जॉइंट, जो कि हाइलिन होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट में 5 तरह के जॉइंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपने देखा है ना, जो आपका शोल्डर का जॉइंट होता है उसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। आपका हिप जॉइंट होता है उसमें भी बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, ये बॉल, ये सॉकेट है ना, ये एग्जाम्पल आती है यहाँ से। अब जो आपका नी का जॉइंट होता है, एल्बो का जॉइंट होता है, या इंटरफेलेंजियल होता है, जो आपकी अपर फिंगर होती है ना, ये जैसे देखो, ये देखो, ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट के होता है इनके बीच में। और सैडल जॉइंट जो होता है, ये बॉल और सॉकेट के बीच में पुअरली डिवेलप्ड होता है। और ये जो है कार्पल, जो आपका अंगूठा होता है ना, उसका कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये सैडल जॉइंट होता है। ठीक है। पिवट जॉइंट जो होता है वो आपका एटलस और किसके बीच में होता है? एक्सिस के बीच में। तो एटलस और एक्सिस के बीच में पिवट जॉइंट होता है। आपके जो आर्म्स की वो है ना, 4 आर्म की बोन्स है, रेडियस और अल्ना के बीच में जो कौन सा जॉइंट होता है? पिवट जॉइंट होता है। ठीक है। आगे है ग्लाइडिंग जॉइंट जो वो कार्पल और टार्सल के बीच में होता है। कार्पल और टार्सल के बीच में जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। अब एंगुलर जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ठीक है। तो बेटा, जो आपकी यस मूवमेंट होती है ये किसके द्वारा होती है? अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के कारण। ठीक है ना। तो अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है, ये अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये और मेटाकार्पल और फ्लेंजिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? कॉन्डाइलॉइड, एलिप्सोइडल और एंगुलर। और अटलैंटो ऑक्सीपिटल, आपकी एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? तो एटलस में हमने पढ़ा था ना, एटलस जो होता है उसमें कॉन्डाइलॉइड, एलिप्सोइडल और एंगुलर जॉइंट होता है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।